हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम रिसाइकलर व्यू में ऑन क्लिक लिसनर मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं। हमने देखा था कि हम ऑन क्लिक मेथड को रिसाइकलर व्यू में कैसे यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडल क्लास क्या होती है और उसको हम अपने रिसाइकलर व्यू में कैसे यूज़ करते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम मॉडल क्लास के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन है। इसमें मैंने एक रिसाइकलर व्यू को यूज़ किया है और इसके अंदर हम एक कार्ड व्यू को यूज़ करके हम डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। यानी कि हम एक कार्ड व्यू लेंगे, उसके अंदर हम एक सर्कुलर इमेज को शो करेंगे, उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंगल रो की डिज़ाइन करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम एक सिंगल रो के लिए एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें हम सिंगल रो की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो ये हमारी एक सिंगल रो की डिज़ाइन रहेगी। इसमें हम सबसे पहले कार्ड व्यू लेंगे और उस कार्ड व्यू के अंदर हम एक सिंगल इमेज को शो करेंगे और एक टेक्स्ट को शो करेंगे। सो ये हमारी सिंगल रो की लेआउट फाइल रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पर मॉडल क्लास का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मॉडल क्लास होती क्या है। सो मॉडल क्लास का यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। सो मॉडल क्लास में हम डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, नेम, इमेज, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम स्टोर करने के लिए मॉडल क्लास को क्रिएट करते हैं। सो हम यहाँ पर मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे। इस मॉडल क्लास के अंदर हम यहाँ पर मेंबर्स को क्रिएट करेंगे। यानी कि मेंबर्स क्या है, यानी कि हम यहाँ पर डेटा टाइप्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पर सबसे पहले मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे। इस मॉडल क्लास के अंदर हम यहाँ पर कुछ मेंबर्स को क्रिएट करेंगे। सो ये मेंबर हमारे उतने ही मेंबर होंगे जितने कि हमारे row.xml फाइल में होंगे। यानी कि अगर हमारी सिंगल रो की डिज़ाइनिंग में अगर इमेज और टेक्स्ट है तो यहाँ पर भी हम इमेज और टेक्स्ट को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे। इस मॉडल क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मेंबर्स होंगे और ये मेंबर्स उतने होंगे जितने कि हमारी इस XML फाइल में मेंबर्स होंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सिंगल इमेज है और दो टेक्स्ट हैं। सो यहाँ पर हमारे देखिए मॉडल क्लास में यहाँ पर भी हमारे पास एक इमेज व्यू है और यहाँ पर देखिए दो टेक्स्ट व्यू लिए हैं। यानी कि इस मॉडल क्लास में हम उतने ही मेंबर को क्रिएट करेंगे जितने कि हमारी XML फाइल में होंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 मेंबर्स थे, तो यहाँ पर मैंने मॉडल क्लास में 3 मेंबर्स को क्रिएट किए हैं। सो अब हम बात करते हैं कि हम मॉडल क्लास को क्रिएट क्यों करते हैं। सो यहाँ पर हमारी XML फाइल में देखिए यहाँ पर हमारे पास इमेज है और टेक्स्ट है। सो हमारे पास कोई भी ऐसी डेटा टाइप नहीं है जो इमेज और टेक्स्ट को एक साथ स्टोर कर सके। सो कस्टम डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम मॉडल क्लास को क्रिएट करते हैं। यानी कि मॉडल क्लास एक तरह से एक डेटा टाइप की तरह काम करती है। सो इस मॉडल क्लास में हम कई सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। यानी कि इमेज, टेक्स्ट, रेटिंग, स्टार रेटिंग, इसमें हम कई सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। सो ये मॉडल क्लास हमारी एक तरह से कस्टम डेटा टाइप है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल क्लास को हम क्रिएट क्यों करते हैं। सो उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एक मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हैं। सो जब हम इस मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है। सो इस ऑब्जेक्ट के पास इस मॉडल क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे उतने ही इस ऑब्जेक्ट के पास भी मेंबर होंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 मेंबर हैं। सो इस ऑब्जेक्ट के पास, यानी जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा, इसके पास भी हमारे पास 3 मेंबर हो जाएंगे। सो अगर हम इस मॉडल क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं सो इसके पास भी 3 मेंबर होंगे। इसी तरह से अगर हम तीसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके पास भी 3 मेंबर होंगे। यानी कि हम इस मॉडल क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये तीनों मेंबर्स होंगे। सो हम यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर हम तीनों मेंबर्स में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हम ऑब्जेक्ट 1 की हेल्प से यहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इमेज को, टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर हम अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तीसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर हम अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो अगर हमें मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है सो हम यहाँ पर इस मॉडल क्लास का जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और अपने हिसाब से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो अगर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है सो हम इस मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे और डेटा को स्टोर करते जाएंगे। सो ये एक तरह का मेथड है जिसमें हम कई सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। सो अब इन ऑब्जेक्ट्स को हमें एडाप्टर क्लास में भेजना पड़ेगा। सो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो उसे हम डेटाप्टर क्लास में आसानी से भेज सकते हैं। सपोज मान लीजिए अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, यानी कि अगर हमें मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है इस मॉडल क्लास में, अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एडाप्टर क्लास में भेजना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम एक और क्लास को क्रिएट कर ले जो इन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर ले और जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए इन तीनों क्लास को हम एडाप्टर क्लास में भेज सकें। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्लास है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट हमारी एक क्लास है। ये एरे का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी कि ये एडवांस फॉर्म है एरे का।
सो एरे लिस्ट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। सो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को, यानी जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, इनको हम इस एरे लिस्ट क्लास में स्टोर कर देंगे और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस सिंगल ऑब्जेक्ट को इस एडाप्टर क्लास में पास कर देंगे। सो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे इस मॉडल क्लास के, वो हमारे एडाप्टर क्लास में एक्सेसिबल हो जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट में, यानी कि इस एरे क्लास में, मैंने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को, जो हमारे मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैंने इस सिंगल ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया है। यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया है और इस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस एडाप्टर क्लास में पास कर दिया है। सो ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं इस हमारे एडाप्टर क्लास में एक्सेसिबल हो जाएंगे, यानी कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा को हम इस एडाप्टर क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। सो ये था हमारा एरे लिस्ट। सो अब हम बात करते हैं कि एडाप्टर क्लास के बारे में। सो यहाँ पर देखिए हमने एरे लिस्ट का एक मॉडल टाइप लिया है। सो हमने मॉडल टाइप इसलिए लिया है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि जो हमारी मॉडल क्लास होती है वो एक डेटा टाइप की तरह काम करती है। सो हमारे पास यहाँ पर इमेज और टेक्स्ट है। सो इन इमेज और टेक्स्ट को हमने इन ऑब्जेक्ट में स्टोर किया है और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने इस एरे लिस्ट क्लास में स्टोर कर दिया है और इस एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट मैंने इस एडाप्टर क्लास में पास किया है और इस एडाप्टर क्लास में मैंने यहाँ पर एरे लिस्ट को यूज़ किया है और इसमें मैंने यहाँ पर जेनेरिक टाइप दिया है मॉडल, यानी कि इस एरे लिस्ट का टाइप क्या रहेगा, हमारा ये मॉडल क्लास रहेगी। सो अब हम इस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी एरे लिस्ट है इसका जेनेरिक टाइप ये आपकी मॉडल क्लास होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी एरे लिस्ट का टाइप होता है वो इस मॉडल क्लास का टाइप होना चाहिए। तो इस मॉडल क्लास का एक जेनेरिक टाइप आपको इस एरे लिस्ट में पास करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे जो हमारी इस मेन एक्टिविटी से आ रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड आर्गुमेंट एरे लिस्ट पास करेंगे जो हमारी इस मॉडल क्लास का जेनेरिक टाइप होगा, यानी कि ये हमारा डेटा सोर्स रहेगा जहाँ से हम डेटा को उठाएंगे और रिसाइकलर व्यू में सेट करेंगे। सो मैंने उसको यहाँ पर पास कर दिया है। सो उसके बाद हम यहाँ पर 3 मेथड्स को क्रिएट करेंगे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और व्यू होल्डर क्लास। सो यहाँ पर अब हमारी सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड रन होगी। सो ये ऑन क्रिएट मेथड क्या करता है, ऑन क्रिएट मेथड इस ro.xml फाइल का, ये जो हमारी ro.xml फाइल है ये, इसका एक रन टाइम व्यू क्रिएट करता है, यानी कि एक ब्लैंक व्यू क्रिएट करता है। सो ऑन क्रिएट में हमारा एक रन टाइम व्यू क्रिएट होगा इस सिंगल ro.xml फाइल का। सो ऑन क्रिएट में क्या होगा, ऑन क्रिएट में यहाँ पर एक व्यू क्रिएट होगा। इस व्यू में हमारा अभी कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, यानी कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट नहीं रहेगा। सो ऑन क्रिएट क्या करेगा, ऑन क्रिएट इस व्यू होल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर ये जितने भी हमारे कंट्रोल्स थे, ये हमारे कंट्रोल्स हैं। सो ऑन क्रिएट क्या करेगा, इस व्यू होल्डर ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये जितने भी कंट्रोल्स थे इनको इस व्यू में सेट कर देगा, यानी इस व्यू में से पैच कर देगा। सो ये हमारे पूरा रन टाइम व्यू क्रिएट हो गया है जिसमें इमेज है और एक टेक्स्ट है। उसके बाद ऑन क्रिएट क्या करेगा, ये पूरा व्यू जो हमारा क्रिएट हुआ है इसको इस ऑन बाइंड में रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पर हमारे पूरा व्यू रिटर्न हो गया है ऑन बाइंड में। ऑन बाइंड क्या करेगा, ऑन बाइंड इस एरे लिस्ट से डेटा को उठाएगा और इन कंट्रोल्स में सेट कर देगा। सो एरे लिस्ट में हमारे पास इमेज है, टेक्स्ट है। सो ये ऑन बाइंड एरे लिस्ट से डेटा को उठाएगा और इन कंट्रोल्स में सेट कर देगा। सो हमारे पास यहाँ पर इमेज है, सो ये एरे लिस्ट से इमेज को उठाएगा, इमेज में सेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है, सो ये एरे लिस्ट से टेक्स्ट को उठाएगा और यहाँ पर सेट कर देगा। सो फ्रेंड्स चलिए एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट का। सो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन में हम लिस्ट के फॉर्म में डेटा को शो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेआउट स्टाइल क्रिएट करेंगे सिंगल रो की डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे। सो मॉडल क्लास को हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसे डेटा टाइप नहीं है जिसमें हम इमेज और टेक्स्ट को, यानी मल्टीपल डेटा टाइप को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कोई भी डेटा टाइप नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर हम मॉडल क्लास को क्रिएट करते हैं। सो मॉडल क्लास का यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। सो हम यहाँ पर मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे। इसमें हमारे पास उतने मेंबर होने चाहिए जितने कि हमारी सिंगल रो की एक्सएमएल फाइल में होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 मेंबर हैं। सो मैंने यहाँ पर 3 मेंबर्स को लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर गेटर सेटर मेथड को क्रिएट करेंगे। सो गेटर सेटर मेथड क्या होता है, जब हम इन मेंबर्स में डेटा को इनिशियलाइज करेंगे, यानी जो हमारी मॉडल क्लास में जो मेंबर्स हैं इनमें हम डेटा को इनिशियलाइज करेंगे। सो जब हमें इन मेंबर्स को इनिशियलाइज करना होगा वैल्यू से, सो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली सेटर मेथड कॉल होगा। सेटर मेथड क्या करेगा, सेटर मेथड इन मेंबर्स को वैल्यूज इनिशियलाइज कर देगा। सो सेटर मेथड हमारा ऑटोमेटिकली कॉल होता है। उसके बाद जब हम इस मॉडल क्लास से इन मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, सो यहाँ पर हम गेटर मेथड को कॉल करेंगे और जो भी हमारा डेटा होगा उसको हम एक्सेस करेंगे। सो ये हमारा गेटर सेटर मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं।
सो उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि जितने भी मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के पास इस मॉडल क्लास में जितने भी मेंबर होंगे उतने मेंबर हर एक ऑब्जेक्ट के पास होंगे। सो यहाँ पर जब हम पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सो इस ऑब्जेक्ट के पास भी 3 मेंबर होंगे, क्योंकि हमारी मॉडल क्लास में भी 3 मेंबर हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सो इसके पास भी 3 मेंबर होंगे, क्योंकि हमारी मॉडल क्लास में भी 3 मेंबर हैं। सो अब जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हर एक ऑब्जेक्ट के पास उतने ही मेंबर होंगे जितने कि हमारे इस मॉडल क्लास में होंगे। सो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना है, यानी कि अगर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, सो अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करिए और हर एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर करिए। सो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। सो अगर हमें यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है सो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। सो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एडाप्टर क्लास में भेजना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने के लिए, यानी इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या करता है? एरे लिस्ट एक क्लास है जिसका यूज़ हम वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए करते हैं, डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। सो ये हमारी एरे लिस्ट क्लास है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है। सो इसलिए मैंने इसका जेनरिक टाइप मॉडल लिया है। सो मॉडल हमारी क्लास है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। सो इसीलिए मैंने इस एरे लिस्ट का जो टाइप है उसको मैंने मॉडल लिया है। उसके बाद मैंने इस एरे लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट है जो हमारी मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। अब इस एक ऑब्जेक्ट को, यानी जो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस एडाप्टर क्लास में भेज सकते हैं। सो इसको मैंने एडाप्टर क्लास में भेज दिया है। यहाँ पर मैंने इस एडाप्टर क्लास में एक एरे लिस्ट लिया है जिसका टाइप मॉडल है। सो यहाँ पर हमने एरे लिस्ट की हेल्प से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट्स थे, ये 3 ऑब्जेक्ट्स थे, इनको मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। इस कंस्ट्रक्टर में हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और डेटा सोर्स पास करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर डेटा सोर्स है एरे लिस्ट। सो मैंने यहाँ पर एरे लिस्ट को पास किया है। सो सबसे पहले हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर रन होगा। ऑन क्रिएट में क्या होगा? ऑन क्रिएट में हमारा एक रन टाइम व्यू क्रिएट होगा। सबसे पहले हमारा एक ब्लैंक व्यू क्रिएट होगा ऑन क्रिएट में। उसके बाद हम इस व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप इस एडाप्टर क्लास में पास करेंगे। सो उसके बाद ऑन क्रिएट क्या करेगा? ऑन क्रिएट इस व्यू होल्डर ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर इस ब्लैंक व्यू में ये जितने भी हमारे व्यू होल्डर क्लास के कंट्रोल्स हैं इनको यहाँ पर सेट कर देगा। सो सेट करने के बाद ये हमारा एक पूरा रन टाइम व्यू क्रिएट हो गया है। सो ये ऑन क्रिएट इस व्यू को हमारे इस ऑन बाइंड मेथड में पास कर देगा। सो ऑन बाइंड क्या करेगा? ऑन बाइंड इस जितने भी कंट्रोल्स है इसमें डेटा को सेट करेगा। सो ये एरे लिस्ट से डेटा को उठाएगा और इन कंट्रोल्स में सेट कर देगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिसाइकलर व्यू में हम कैसे मॉडल क्लास का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रोफेशनल तरीके से कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हम रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर हम मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे और एडाप्टर क्लास को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इस रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। सो यहाँ पर हमें एक्टिविटी का नाम देना है। सो मैंने यहाँ पर नाम दिया है रिसाइकलर व्यू क्लास 3। सो अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। सो अब हम इसकी एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले रिसाइकलर व्यू को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकलर व्यू। सो अब मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी REC2। सो हमने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक सिंगल रो के लिए यहाँ पर एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करेंगे। सो हम लेआउट में चलते हैं, लेआउट, न्यू, लेआउट रिसोर्स फाइल। सो मैंने यहाँ पर सिंगल रो 2 नाम की लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट की है। सो अब हम यहाँ पर कार्ड व्यू की हेल्प से यहाँ पर एक सिंगल रो की डिज़ाइन करेंगे। सो कार्ड व्यू को यूज़ करने के लिए आपको कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा। सो ये हमारी कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी है। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एंड्रॉइड में जाना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बिल्ड ग्रेडल में जाना है और यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। अब आपको इसे सिंक नाउ पर क्लिक करना है और ये कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में सिंक हो जाएगी। सो अब हमें यहाँ पर कार्ड व्यू को यूज़ करना है। सो यहाँ पर आपको इसे चेंज करना पड़ेगा कार्ड व्यू से। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है कार्ड व्यू और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड एक्स कार्ड व्यू विजिट को यूज़ करना है। सो इसकी विड्थ को मैच पेरेंट रखना है, इसकी हाइट को हम कर देते हैं रैप कंटेंट। सो अब मैं यहाँ पर कार्ड व्यू की कॉर्नर रेडियस को चेंज करूँगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉर्नर रेडियस। सो यहाँ पर आप जितनी रेडियस चाहें उतनी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 10 dp कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एलिवेशन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आपको कार्ड एलिवेशन यूज़ करना है।
सो एलिवेशन हम शैडो के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमें कार्ड को थोड़ा सा शैडो देना है, यानी कि जिससे हमारा कार्ड थोड़ा सा उठा हुआ दिखे, तो उसके लिए यहाँ पर हम एलिवेशन यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैं 2dp कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट पैडिंग यूज़ करेंगे। कार्ड व्यू यूज़ कॉम्पैक्ट पैडिंग। सो पैडिंग हम यहाँ पर ट्रू करेंगे। सो कार्ड यूज़ कॉम्पैक्ट पैडिंग क्या होती है इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इमेज को शो करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट को शो करेंगे। सो आप यहाँ पर लीनियर लेआउट का यूज़ करके भी आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर रिलेटिव लेआउट का यूज़ करके डिज़ाइन को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ, इसकी विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। अब इस रिलेटिव लेआउट के अंदर हम सबसे पहले सर्कुलर इमेज को शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्कल इमेज व्यू। इसकी हम विथ कर देते हैं 60dp, इसकी हाइट भी 60dp कर देते हैं। सो अब मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इमेज को सेट कर देता हूँ @drawable बैकग्राउंड। सो अब मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ, लेआउट मार्जिन 10dp। सो ये चारों साइड से 10dp की मार्जिन ले लेगा। उसके बाद हम इसको एक ID दे देते हैं, ID इमेज व्यू 2। अब मुझे इसके बाद यहाँ पर नेम के लिए टेक्स्ट को यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लूँगा, टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। इसको मैं एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दे देता हूँ, टेक्स्ट हेलो। इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर ब्लैक। इसका मैं साइज़ दे देता हूँ, टेक्स्ट साइज़ 20sp। सो अब मुझे इस टेक्स्ट को इमेज के राइट में शो करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है टू राइट ऑफ। सो यहाँ पर आपको ID देनी है जिसके राइट में आपको शो करना है। सो मैं यहाँ पर इमेज को दे देता हूँ, इमेज 2। सो ये इमेज के राइट में आ जाएगा। उसके बाद मैं इसे टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10dp। उसके बाद मैं मार्जिन लेफ़्ट से दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट 10dp। सो अब मुझे मैसेज को शो करना है। सो उसके लिए यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट साइज़ मैं यहाँ पर 17sp कर देता हूँ। अब मुझे इस मैसेज को इस हेलो टेक्स्ट के नीचे शो करना है और इमेज के राइट में शो करना है। तो यहाँ पर हम इमेज के राइट में टेक्स्ट को कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टू राइट ऑफ @ID इमेज 2। सो इमेज के राइट में आ जाएगा। सो अब मुझे इस टेक्स्ट को इस हेलो टेक्स्ट के नीचे शो करना है। तो सबसे पहले हम इस हेलो टेक्स्ट को यहाँ पर एक ID दे देते हैं, ID नेम। सो हेलो के नीचे शो करना है। सो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है लेआउट बिलो @ID नेम। सो अब मैं इसे मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट 10dp। सो हमने यहाँ पर सिंगल रो की डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। सो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कार्ड व्यू को यूज़ किया है जिसकी विथ है मैच पेरेंट, हाइट है रैप कंटेंट। उसके बाद मैंने इसे कार्ड रेडियस दिया है 10dp। उसके बाद मैंने यहाँ पर एलिवेशन यूज़ किया है, कार्ड एलिवेशन हम शैडो के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कार्ड यूज़ कॉम्पैक्ट पैडिंग यूज़ की है। सो ये पैडिंग क्या करती है, ये अपने कार्ड के शैडो और कॉर्नर रेडियस के हिसाब से ये अपने आउटसाइड मार्जिन सेट कर लेती है। सो इसको और बेटर समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको मैं आगे और पूरा डीप में बताऊँगा। सो उसके बाद मैंने यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लिया है, आप किसी भी लेआउट को यूज़ करके डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्कुलर इमेज लिया है, फिर मैंने यहाँ पर नेम के लिए टेक्स्ट को लिया है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मैसेज के लिए टेक्स्ट को लिया है। सो इस तरह से हमारी सिंगल रो की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। सो अब हम यहाँ पर रिसाइकलर व्यू की जावा फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले रिसाइकलर व्यू को यहाँ पर टाइपकास्ट कर लेते हैं, रिसाइकलर व्यू 2। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू को लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू 2 यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकलर व्यू 2 इक्वल्स टू फाइंड वी बाय rec2। सो देखिए यहाँ पर मैंने रिसाइकलर व्यू को यूज़ कर लिया है और एक सिंगल रो की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। सो अब हम यहाँ पर मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर मैं मॉडल क्लास को डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ इस पैकेज के अंदर, लेकिन प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप मॉडल क्लास या अडेप्टर क्लास जितनी भी क्लास आप यूज़ करें वो आप अलग अलग पैकेज के अंदर यूज़ करें। सो हम मॉडल या अडेप्टर क्लास को अलग अलग पैकेज के अंदर इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि मान लीजिए हमारी एक ऐप है, उसमें हमारे पास बहुत सारी मॉडल क्लास हैं, बहुत सारी अडेप्टर क्लास हैं। सो वो अडेप्टर क्लास एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट ना हो और सो हमें आसानी से पता चल सके कि हमारी कौन सी अडेप्टर क्लास किस एक्टिविटी के लिए रन कर रही है या कौन सी मॉडल क्लास हमारी किस एक्टिविटी के लिए काम आ रही है। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम यहाँ पर एक सेपरेट पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज बेसिकली क्या होता है, पैकेज एक हमारा फोल्डर होता है जिसके अंदर हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैकेज के अंदर, ये हमारा पैकेज है, इसके अंदर हम एक और पैकेज को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए आपको पैकेज दिख रहा है,
इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पैकेज का नाम देना है। सो यहाँ पर हम मॉडल क्लास का यूज़ कर रहे हैं, सो हम मॉडल के लिए यहाँ पर एक पैकेज को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर आपको पैकेज का नाम देना है। सो मैंने यहाँ पर पैकेज का नाम दिया है मॉडल्स। सो देखिए हमारा पैकेज क्रिएट हो गया है। अब हम इस पैकेज के अंदर हम अपनी मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर आपको न्यू में जाना है, जावा क्लास। अब आपको यहाँ पर अपने मॉडल क्लास का नाम देना है। सो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ मॉडल 1। अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। सो हमारी मॉडल क्लास क्रिएट हो गई है। सो यहाँ पर हम उतने ही मेंबर को रखेंगे जितने कि हमारी सिंगल रो की एक्सएमएल फाइल में होंगे। सो उतने मेंबर को हम इस मॉडल क्लास में क्रिएट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर एक्सएमएल फाइल में 3 मेंबर हैं। सबसे पहला हमारा मेंबर है इमेज। सो हम इमेज के लिए यहाँ पर इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारी इमेज होती है वो ड्राइवर फोल्डर में होती है और ड्राइवर फोल्डर के रिसोर्स को हम आईडी के जरिए एक्सेस करते हैं। सो अब आपको यहाँ पर नाम देना है। सो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ इमेज। उसके बाद हमारा एक नेम के लिए टेक्स्ट है। सो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। उसके बाद हमारा तीसरा मेंबर है। सो मैंने यहाँ पर 3 मेंबर ले लिए हैं जो हमारी एक्सएमएल फाइल में थे। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, जनरेट कंस्ट्रक्टर। सो हमें इन तीनों मेंबर्स के लिए कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है। सो यहाँ पर इन्हें तीनों को सिलेक्ट करना है। सो अब हम यहाँ पर सेटर गेटर मेथड को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। सो आप यहाँ पर गेटर को भी क्रिएट कर सकते हैं, सेटर को भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर गेटर सेटर दोनों को क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इन तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसे क्रिएट करना है। सो देखिए हमारे गेटर सेटर मेथड यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। सो दैट्स इट, हमारी मॉडल क्लास का काम इतना ही था। सो यहाँ पर मैंने 3 मेंबर को क्रिएट किया है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर गेटर सेटर मेथड को यूज़ किया है। सो हमारी मॉडल क्लास में इतना ही काम था। सो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो हमने यहाँ पर मॉडल क्लास को क्रिएट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक एडाप्टर क्लास को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ देखिए हम एडाप्टर के लिए भी यहाँ पर हम एक पैकेज को क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पैकेज। यहाँ पर आपको पैकेज का नाम देना है। सो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ एडाप्टर्स। अब इस पैकेज के अंदर हम यहाँ पर एक एडाप्टर क्लास को क्रिएट करेंगे, न्यू जावा क्लास एडाप्टर 1, और इसे मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। सो हम यहाँ पर एडाप्टर को एक्सटेंड कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर को एक्सटेंड कर लिया है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट करेंगे, क्लास। अब आपको यहाँ पर अपनी क्लास का नाम देना है। सो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माई होल्डर 1 एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इस व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप इस एडाप्टर क्लास में पास करेंगे। सो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है एडाप्टर 1 डॉट। अब आपको यहाँ पर अपनी व्यू होल्डर क्लास का नाम पास करना है, माई व्यू होल्डर 1। सो अब हमें यहाँ पर कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको रेड बल पर क्लिक करना है, इम्प्लीमेंट मेथड्स, और इन तीनों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए हमारा ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और गेट काउंट मेथड यहाँ पर क्रिएट हो गया है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले व्यू होल्डर क्लास में आएंगे। यहाँ पर हमें जितने भी हमारी एक्सएमएल फाइल में कंट्रोल्स थे उनका हमें यहाँ पर रेफरेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सर्कुलर इमेज ली है। तो यहाँ पर मैं सर्कुलर इमेज ले लेता हूँ, img। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेक्स्ट व्यू यूज़ किए हैं, txt नेम, txt मैसेज। सो अब मैं इनको आईडी के जरिए एक्सेस कर लेता हूँ। img इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट। सो अब हम यहाँ पर सिंगल रो की एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो यहाँ देखिए सबसे पहले इमेज की आईडी है image2, उसके बाद यहाँ पर नेम की आईडी है नेम, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं आईडी msg। सो मैंने इसको आईडी दिया है msg। सो हम एडाप्टर क्लास में चलते हैं। सो यहाँ पर हमें image2 को यूज़ करना है, image2। उसके बाद txt नेम आइटम व्यू डॉट r डॉट id डॉट नेम फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट msg। सो मैंने यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास में कंट्रोल्स का रेफरेंस रख लिया है। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले एरे लिस्ट ली है जो कि हमारी इस एरे क्लास से आ रहा है। सो इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एरे लिस्ट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिसमें हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एरे लिस्ट को पास करेंगे। सो हमें यहाँ पर सबसे पहले एरे लिस्ट लेनी है, एरे लिस्ट जो कि हमारी क्या रहेगी, मॉडल टाइप की रहेगी। सो यहाँ पर देखिए हमें इस मॉडल 1 क्लास का पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऑल्ट एंटर करते हैं और ये हमारा यहाँ पर हमारा मॉडल क्लास का पैकेज इंपोर्ट हो गया है।
सो अब हमें यहाँ पर इसका नाम देना है। सो मैं यहाँ पर देता हूँ एरे लिस्ट। सो अब हम कॉन्टेक्स्ट को लेंगे जो कंस्ट्रक्टर में पास करना पड़ेगा। तो हम उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट। सो अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर। सो देखिए हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। सो हमने यहाँ पर एरे लिस्ट को यहाँ पर एक्सेस कर लिया है और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया है। सो अब हम ऑन क्रिएट के बारे में बात करते हैं। सो ऑन क्रिएट में हम यहाँ पर एक ब्लैंक व्यू क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर व्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको व्यू लेना है, व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। सो अब आपको यहाँ पर सिंगल रो की जो लेआउट फाइल है उसको यहाँ पर पास करना पड़ेगा, r डॉट लेआउट डॉट सिंगल रो टू पेरेंट पास करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉल्स पास करना है। सो अब हमें यहाँ पर इस व्यू में कंट्रोल्स को सेट करना है व्यू होल्डर ऑब्जेक्ट की हेल्प से। सो यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न न्यू माई होल्डर 1। अब आपको यहाँ पर इस व्यू को यहाँ पर रिटर्न कर देना है। सो अब ये ऑन क्रिएट क्या करेगा, ऑन क्रिएट सबसे पहले इस व्यू में इन कंट्रोल्स को सेट करेगा, यानी इन कंट्रोल्स को इस व्यू में पैच कर देगा। उसके बाद इस पूरे व्यू को, ये जो हमारा पूरा व्यू क्रिएट हुआ है, इसको इस ऑन बाइंड में रिटर्न कर देगा। सो इस पूरे व्यू को ऑन बाइंड में रिटर्न कर देगा। सो ये ऑन बाइंड इस होल्डर ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यानी जो हमारी माई होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसकी हेल्प से उस व्यू को गेट कर लेगा। गेट करने के बाद ये जितने भी कंट्रोल्स हैं हमारे इमेज व्यू टेक्स्ट व्यू, इसमें डेटा को सेट कर देगा। सो अब हमें उन कंट्रोल्स में डेटा को सेट करना है। तो सबसे पहले हम इमेज को सेट करते हैं। सो होल्डर डॉट, देखिए हमारे पास img आ गया है। सो इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स। सो अब हमें इमेज कहाँ से उठानी है, ये इमेज यहाँ से इस एरे लिस्ट से उठानी है। सो इसका मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है एरे लिस्ट। सो यहाँ पर आपको एरे लिस्ट टाइप करना है, एरे लिस्ट डॉट। सो हमें यहाँ पर पोजीशन गेट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है गेट और यहाँ पर आपको पोजीशन पास करना है। सो ये उस पोजीशन पे डेटा को सेट करेगा। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है डॉट। सो हमें यहाँ पर इमेज को सेट करना है। सो इमेज हमारी कहाँ से मिलेगी, इमेज हमारी मॉडल क्लास से मिलेगी। सो देखिए हमारी मॉडल क्लास में चलते हैं। सो देखिए यहाँ से मैंने सेटर गेटर मेथड कॉल किया था। सो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमें इमेज को गेट करना होगा सो हम यहाँ पर गेटर मेथड को कॉल करेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये हमारा गेटर मेथड है जो इमेज को रिटर्न कर रहा है। सो इसे हम एडाप्टर क्लास में यूज़ करेंगे। सो हम एडाप्टर क्लास में चलते हैं। यहाँ पर हमें इमेज को गेट करना है। सो यहाँ पर हम सिंपल गेट इमेज को यहाँ पर कॉल कर देंगे। सो ये मॉडल क्लास से उस इमेज को उठाएगा और इस img में सेट कर देगा। उसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट को सेट करना है, होल्डर डॉट txt नेम डॉट सेट टेक्स्ट एरे लिस्ट डॉट पोजीशन गेट करनी है, गेट पोजीशन डॉट। अब हमें यहाँ पर नेम को मॉडल क्लास से कॉल करना है। सो यहाँ पर हमें गेट नेम को कॉल करना है। सो ये नेम को मॉडल क्लास से उठाएगा और इस txt नेम में सेट कर देगा। उसके बाद होल्डर डॉट txt मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट एरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट मैसेज। सो ये गेट मैसेज मॉडल क्लास से मैसेज को गेट करेगा और इस txt मैसेज में सेट कर देगा। सो हमने यहाँ पर डेटा को बाइंड कर दिया है। अब हम गेट काउंट मेथड में आते हैं। यहाँ पर हमें एरे का साइज पास करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर एरे लिस्ट ली है। सो एरे लिस्ट डॉट हमें यहाँ पर साइज को पास करना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं इस एरे लिस्ट को, यानी कि हमें इस एरे लिस्ट में, ये जो हमारी एरे लिस्ट है, इसमें हमें डेटा को इनिशियलाइज करना है। सो डेटा हमारा कहाँ से आएगा, डेटा हमारा इस एरे लिस्ट क्लास से आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे डेटा सोर्स के लिए और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को इस एडाप्टर क्लास में पास कर देंगे। सो हम रिसाइकलर व्यू डॉट क्लास में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एरे लिस्ट का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एरे लिस्ट और जो एरे लिस्ट का जेनरिक टाइप होगा वो हमारी मॉडल क्लास रहेगी। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है मॉडल 1। इसका हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको आर्ट इंटर करना है और इसका पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। एरे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। सो मैंने यहाँ पर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया है। सो यहाँ पर देखिए हमें मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है। सो यहाँ मैंने बताया था कि जितने आप इस मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये तीनों मेंबर होंगे और हर एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पर तीनों मेंबर में अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 हम क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 में 3 मेंबर रहेंगे, इसमें हम अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 में भी 3 मेंबर रहेंगे, इसमें हम अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं।
सो इसी तरह से जितने भी डेटा को चाहे उतने डेटा को यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट में हमें ऐड करना है एरे लिस्ट डॉट ऐड। अब हमें यहाँ पर मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू मॉडल 1। सो ये हमारा मॉडल क्लास का पहला ऑब्जेक्ट है। इस पहले ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर सबसे पहले इमेज को पास करेंगे। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है आर डॉट ड्राइबल डॉट, किसी भी इमेज को यहाँ पर आप पास कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर A2 को पास कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड आर्गूमेंट हमें नेम को पास करना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा आर्गूमेंट हमें यहाँ पर मैसेज को पास करना है। सो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मॉडल क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट में 3 मेंबर रहेंगे, यानी नेम रहेगा, इमेज रहेगा और मैसेज रहेगा। उसके बाद हम इसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मॉडल क्लास का और एरे लिस्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपको एरे लिस्ट में ऐड करना है एरे लिस्ट डॉट ऐड। दूसरा ऑब्जेक्ट न्यू मॉडल 1, सबसे पहला यहाँ पर हमें इमेज देनी है आर डॉट ड्राइबल डॉट A3। सो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर एरे को क्रिएट किया था, तो यहीं से हम नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो अगेन हम यहाँ से मैसेज को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो हमने यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसके पास भी 3 मेंबर रहेंगे, इमेज, नेम और मैसेज। सो मैंने यहाँ पर डेटा को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 7 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है। यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट के पास 3-3 मेंबर रहेंगे और हर एक ऑब्जेक्ट में हम अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस एरे लिस्ट को एडाप्टर क्लास में सेंड करेंगे। एडाप्टर 1 इक्वल्स टू न्यू एडाप्टर 1, और यहाँ पर हमें 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, यानी सबसे पहला हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा और सेकेंड आर्गुमेंट इस एरे लिस्ट का हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। सो हम एडाप्टर क्लास में चलते हैं। सो यहाँ देखिए हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें सबसे पहला आर्गुमेंट हमारी एरे लिस्ट है, उसके बाद हमारा सेकेंड आर्गुमेंट कॉन्टेक्स्ट है। सो इसी सीक्वेंस को यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, एरे लिस्ट कॉमा, यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा दिस। सो उसके बाद हमें रिसाइकलर में लीनियर लेआउट मैनेजर को सेट करना पड़ेगा, यानी रिसाइकलर को बताना पड़ेगा कि हमें डेटा जो है वो किस फॉर्म में शो करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लीनियर लेआउट मैनेजर को सेट कर देते हैं। लीनियर लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा दिस। सो अब इस लीनियर लेआउट मैनेजर को हमें रिसाइकलर व्यू में सेट करना है। सो रिसाइकलर व्यू टू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और यहाँ पर हमें इस लीनियर लेआउट मैनेजर को यहाँ पर सेट कर देना है। सो लेआउट मैनेजर, तो हमने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर को सेट कर दिया है। सो अब रिसाइकलर व्यू में एडाप्टर को सेट कर देंगे। रिसाइकलर व्यू टू डॉट सेट एडाप्टर, और यहाँ पर हमें इस एडाप्टर को पास करना है एडाप्टर 1। सो हमने यहाँ पर एडाप्टर को सेट कर दिया है। सो चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। सो जब ये एक्टिविटी रन करेगी, सो यहाँ पर मैंने रिसाइकल व्यू को टाइपकास्ट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पर एक एरे लिस्ट लिया है ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें डेटा को स्टोर कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एडाप्टर क्लास को कॉल किया है। इसमें मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, एरे लिस्ट और कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मैंने रिसाइकल व्यू में लेआउट मैनेजर को सेट कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पर रिसाइकल व्यू में इस एडाप्टर को सेट कर दिया है। सो जब ये एडाप्टर क्लास हमारी कॉल होगी, सो ये एडाप्टर क्लास में जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर ये जो हमारी एरे लिस्ट है इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद हमारा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। ऑन क्रिएट में मैंने यहाँ पर व्यू क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने इस व्यू को रिटर्न कर दिया है। उसके बाद ये रिटर्न होकर ऑन बाइंड में आएगा। ऑन बाइंड में यहाँ पर मैंने डेटा को बाइंड कर दिया है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मॉडल क्लास का कि ये किस तरह से मॉडल क्लास से हमारा डेटा फेच हो रहा है और ये जो कंट्रोल्स है इसमें हमारा डेटा सेट हो रहा है। सो यहाँ मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो हमारा ऑन बाइंड मेथड है वो डेटा को कैसे बाइंड करेगा। सो ये हमारी एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर मॉडल क्लास के तीनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टोर कर दिया है। सो जब पहली बार हमारी एडाप्टर क्लास रन करेगी, सो उसकी पोजीशन में आएगा 0। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। सो इसके इंडेक्स होंगे 0, 1 एंड 2, यानी कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है वो 0 इंडेक्स पे होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा 1 इंडेक्स पे होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा 2 इंडेक्स पे होगा एंड सो ऑन। सो जब हमारी एडाप्टर क्लास रन करेगी, सो यहाँ पर हमारी पोजीशन में आएगा 0। सो इस एरे लिस्ट के 0 पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है। सो ये ऑब्जेक्ट 1 को गेट कर लेगा और इस ऑब्जेक्ट के पास हमारे पास 3 मेंबर हैं, इमेज, नेम और मैसेज। सो यहाँ से मैंने डॉट गेट इमेज, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से मैंने इमेज को गेट कर लिया है और इस इमेज में मैंने सेट कर दिया है। फिर उसी 0 पोजीशन पे हमारा क्या है, नेम भी है। सो ये उस ऑब्जेक्ट से जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है इसके इंडेक्स से हमारा ये नेम गेट हो जाएगा और txt नेम में सेट हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं
मैसेज को गेट कर लूँगा और यहाँ पर सेट कर दूँगा। सो जब हमारी दूसरी बार अडेप्टर क्लास रन करेगी सो इसकी पोजीशन हो जाएगी 1। सो 1 पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट 2 है, इसके पास भी 3 मेंबर हैं। सो ये ऑब्जेक्ट 2 से क्या करेगा, इमेज को उठाएगा, इमेज में सेट कर देगा, नेम को उठाएगा, नेम में सेट कर देगा और मैसेज को उठाएगा, मैसेज में सेट कर देगा। उसके बाद हमारा जब तीसरी बार अडेप्टर क्लास रन करेगी सो उसकी पोजीशन हो जाएगी 2। सो 2 पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट 3 है, इसके पास भी 3 मेंबर हैं। सो यहाँ से ये इमेज को उठाएगा, इमेज में सेट कर देगा, नेम को उठाएगा, नेम में सेट कर देगा और मैसेज को उठाएगा, मैसेज में सेट कर देगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन बाइंड मेथड कैसे डेटा को बाइंड करता है। सो अब उसके बाद यहाँ पर मैंने व्यू होल्डर क्लास में जितने भी हमारे एक्सएमएल फाइल में कंट्रोल्स थे उनको मैंने यहाँ पर रेफरेंस रख लिया है और इसका एक जनरेट टाइप मैंने इस अडेप्टर क्लास में यहाँ पर पास कर दिया है। सो मॉडल क्लास में मैंने यहाँ पर बताया था कि जितने भी हमारे एक्सएमएल फाइल में कंट्रोल्स होते हैं उतने ही मेंबर हमें यहाँ पर क्रिएट करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर मैंने 3 मेंबर क्रिएट किए हैं, फिर मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, फिर मैंने यहाँ पर सेटर गेटर मेथड यूज़ किया है। सो सेटर मेथड हम डेटा को सेट करने के लिए करते हैं, यानी कि मॉडल क्लास में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। गेटर मेथड से हम डेटा को गेट करते हैं। तो सेटर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ये डेटा को सेट कर देता है। फिर जब हमें डेटा को फेच करना होता है सो हम गेटर मेथड को कॉल करते हैं और डेटा को फेच कर लेते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम मॉडल क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो चलिए इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स देखिए मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। सो अब मैंने जैसा कि बताया था कि अब मैं यहाँ पर कार्ड यूज़ कॉम्पैक्ट पैडिंग के बारे में बताऊँगा। सो चलिए हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो यहाँ देखिए मैंने कार्ड यूज़ कॉम्पैक्ट पैडिंग को यूज़ किया है। सो ये क्या करता है कि ये जो हमारी कॉर्नर रेडियस होती है कार्ड की और जो एलिवेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये आउटसाइड मार्जिन सेट कर लेता है। सो यहाँ देखिए जो हमारी कॉर्नर रेडियस है वो 10 dp है और जो एलिवेशन है वो हमारा 2 dp है। सो देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर देखिए जो मार्जिन है वो थोड़ी सी कम है। सो ये जितनी एलिवेशन है वो कॉर्नर रेडियस है उसके अकॉर्डिंग इसने मार्जिन सेट की है। सो अगर मैं यहाँ से कॉर्नर रेडियस या एलिवेशन को इंक्रीज करूँगा तो यहाँ से मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगी। सो चलिए इसको करके देखते हैं। सो यहाँ से मैं अगर इसकी कॉर्नर रेडियस को 20 dp कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। सो देखिए पहले हमारी मार्जिन थोड़ी सी कम थी, अब यहाँ पर मार्जिन इंक्रीज हो गई है। सो जैसे जैसे आप कॉर्नर रेडियस या एलिवेशन को इंक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपने मार्जिन को सेट कर लेगा। सो आई होप आपको कार्ड यूज़ कॉम्पैक्ट पैडिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने देखा कि रिसाइकलर व्यू में हम कैसे मॉडल क्लास को यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।